हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मिशन नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप अभी रिसेंटली देख पा रहे हो कि जीएमसीएच में नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट का एक ड्रॉफ्ट घूम रहा है और उस ड्रॉफ्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी जगह से आपको जानकारी भी मिल रही है कि जीएमसीएच आने वाली है। तो मेरे कुछ साथी लोग जो है जीएमसीएच में वर्किंग में है, नर्सिंग से बातचीत हुई, तो आज इस वैकेंसी के बारे में क्या सच है वो जानेंगे। साथ ही अगर ये वैकेंसी आएगी तो क्या सिलेबस रहेगा, कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, क्या इसमें कंप्यूटर कोर्स करना अनिवार्य है, एसेंशियल है, और कंप्यूटर कोर्स कौन सा, ट्रिपल सी प्लस, ट्रिपल सी प्लस, एसीसी, सारे आईईएलटीएस के नीलिट के थ्रू है जो कोर्सेज होते हैं, या आरएससीआईटी की बात कर लें तो वो भी वैलिड है, या अदर कौन सा कोर्स, उन सब की अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या रहेगा, कब तक वैकेंसी आ सकती है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहेगा। और चैनल पर अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा लें ताकि आपको प्रत्येक इन्फॉर्मेटिव और लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलो, जो ये नोटिफिकेशन है ये ड्रॉप्ड है, ये नर्सिंग ऑफिसर या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन ने जो डिसाइड किया है अमेंडमेंट करके, वो है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का और नंबर ऑफ पोस्ट एक्सपेक्टेड कितना आ सकता है उसका ड्रॉप्ड है। तो मैंने खुद जीएमसीएच की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। देखो, ये नोटिफिकेशन ये ड्रॉप्ड पहले भी आया हुआ था, आज से 3-4 महीने पहले, तो ये नई बात नहीं है। बहुत सारे लोग इसकी आपको इन्फो दे रहे हैं कि जीएमसीएच में वैकेंसी तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन अभी वहां पर कुछ इश्यूज है, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है ये। और अब कभी भी है जो वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट आ सकता है। पहले क्या था, जीएमसीएच खुद अपने रूल के हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट के या यूटी के हिसाब से वैकेंसी कंडक्ट करवाता था, सैलरी बहुत कम देता। लेकिन अभी 6-7-8 महीने पहले जीएमसीएच पूरा जो इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस के हिसाब से अब चलने लगा है। तो आपका इसमें सैलरी भी बढ़ा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि 70-80 हज़ार रुपये इनिशियल सैलरी होती है उतनी सैलरी मिलेगी, और उसके हिसाब से ही इन्होंने अपने क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखे हैं। चलो सर, तो इसलिए है कि वैकेंसी तो आएगी और बहुत जल्द आएगी। तो ये क्या है सर, ड्रॉप्ट क्या है, और इस ड्रॉप्ट के हिसाब से अपन देखेंगे सर नर्सिंग ऑफिसर की है जो कितनी पोस्टें आ सकती है। अभी तक आई नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी तक आई नहीं, अभी तक आपको तैयारी करना है। तैयारी करना, जब वैकेंसी आएगी आ जाएगी, तो आपको वेट नहीं करना है। वैकेंसी का ये ड्रॉफ्ट आपके सामने आ चुका है कि 2024 में जो है नर्सिंग ऑफिसर की लगभग 1090 पोस्ट है वो वैकेंट है। जीएमसीएच में बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, वहां पर भी वर्कलोड बहुत ज्यादा है, और इतनी पोस्ट वहां पर सेंसर्ड है, कभी भी भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। स्पेशली जो उसके जीएमसीएच चंडीगढ़ में जो ड्रीम रखते हैं जॉब करने का, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल साइड के स्टूडेंट्स, उनके लिए ड्रीम जॉब है ये। आपको मौका नहीं जाने देना है, अभी से तैयारी में जुट जाना है। बहुत कम समय मिलेगा, जब वैकेंसी आएगा तो 2 महीने भर का फॉर्म भरवाएंगे और तुरंत एग्जाम डेट आ जाएगी। तो समय यही है आपको तैयारी करने का। 1090 टोटल पोस्ट रहेगी, नंबर ऑफ पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर की रहेगी, लेवल 7 रहेगा, और इस हिसाब से आपका सैलरी वो है, फर्स्ट मंथ का सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो हो सकता है 80,000 प्लस आपका इन अकाउंट है जो सैलरी होएगा। जिस हिसाब से ये बेसिक पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ग्रुप बी की पोस्ट का बात ध्यान रखना, इसको नोटिस करके ना आगे इसकी चर्चा होगी। नर्सिंग ऑफिसर जो पोस्ट है वो ग्रुप बी में है, सैलरी आपकी 80,000 के आसपास रहेगी, इतनी पोस्ट ने एक्सपेक्टेड है। अब वो जीएमसीएच विज्ञापन में कितनी पोस्टें निकालता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी ये 2024 के लिए इतनी पोस्टें सेंशन है। ओके, अब एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 से 35 साल आपकी एज रहेगी, तो एज का तो कोई इश्यू नहीं है, मेरे ख्याल से सभी बच्चे हैं जो इसमें काउंट हो जाएंगे, बाकी रिलैक्सेशन भी रहेगा एज का। अब देखो, इन्होंने जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा है ये जीएमसीएच में अपना एक, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से सब चीजें हो गई, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स में जो बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम, दो जो क्वालिफिकेशन होती है जनरली वो तो इसमें है ही है, साथ ही जो एक्सपीरियंस है वो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स के साथ नहीं लिया जाएगा। जिन बच्चों का बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो चुका है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओके, जीएनएम कैंडिडेट के लिए आपके लिए 1 ईयर
विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, जीएनएम प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। ठीक है, अगर जीएनएम कैंडिडेट 1 साल का एक्सपीरियंस रखते हो तो यू आर एलिजिबल, और आप अभी से तैयारी में जुट जाना, बहुत कम मौका मिलेगा, तैयारी में जुट जाना। जीएमसी का सिलेबस देखना, वो भी मैं आगे चर्चा करूंगा। जीएमसी का पेपर कहां से बनता है, पहले के पेपर कहां मिलेंगे, सब चीजों की मैं चर्चा करूंगा। कौन सी बुक से मैं तैयारी करनी चाहिए ताकि हम जीएमसी में सिलेक्शन ले लें, वो भी अपन चर्चा करेंगे। अब देखिएगा, ये चीज आपको अभी ही बनवा लेना है। अगर आपने ये एडमिशन नहीं लिया, नीलिट के कोर्स में कई तरह के कोर्सेज होते हैं नीलिट के। अब देखिएगा, ये क्वालिफिकेशन तो है ही है, इसके लिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए कंप्यूटर का। और कंप्यूटर का कौन सा क्वालिफिकेशन, देखो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए आपको। ड्यूरेशन कितना है, 126 से 200 हावर्स। कितना सर, 126 से 200 हावर्स का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। तो वो ही कैंडिडेट्स है जो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको क्या करना, सबसे पहले तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास है, अगर ये नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो आपको ये कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन ले लो, इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नीलिट की वेबसाइट है एक, NILET, मैं वापिस लिख देता हूं, NILIET, नीलिट की गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये। यहाँ पर है जो ये कोर्सेज करवाए जाते हैं, एवरी 3 मंथ में एग्जाम होता है। आप अभी एडमिशन ले लो, इसमें एडमिशन ले लो ऑनलाइन ही। आपको जो 3 महीने पढ़ाई करनी है, या वो जो इंस्टीट्यूट अलॉट करेंगे, उसके बाद में आपको 3 महीने बाद में एग्जाम देना है। ठीक है, तो आप अभी एडमिशन ले लो, कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा बहुत रखना, थोड़ी बहुत बुकलेट पढ़ लेना, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। अगर इसमें आप अभी एडमिशन ले लेते हो नीलिट के इस कोर्स में, तो आपको क्या होगा, अगर एडमिशन लेने के बाद में वैकेंसी आता है, विज्ञापन आता है जीएमसी का, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। आप सोचोगे विज्ञापन आ चुका है, और उसके बाद में अगर आप एडमिशन लो, भले आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया वो कंप्यूटर का, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अभी आप एडमिशन ले लेते हैं इसमें नीलिट के कोर्स में, और उसके जस्ट दूसरे तीसरे दिन ही आपका विज्ञापन आ जाता है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। अब सर कोर्स कौन सा करें, यहाँ 126 से 200 आवर की बात कर रहा है। क्या मैं राजस्थान स्टेट से हूं और मैंने RSCIT किया हुआ है, क्या मेरा RSCIT एलिजिबल है, RSCIT क्या मेरा वैलिड है, तो उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कि RSCIT इसमें देखो, ये चंडीगढ़ गवर्नमेंट का ही है जो एक नोटिफिकेशन है, जो उन्होंने वहां के जो कर्मचारियों के लिए जो एसेंशियल किया है कि आपको ये कंप्यूटर कोर्स जरूरी है। अब अपन देखो, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट क्या थी, बी, ग्रुप बी पोस्ट की बात कर रहे थे अपन। अब देखो, ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ग्रुप की बात करूं मैं करूं सिर्फ ग्रुप बी की। ए और बी के लिए कौन सा कोर्स चाहिए होगा, ध्यान दीजिएगा। अब ग्रुप ए और बी के लिए आपको करना है भैया CCC+ कोर्स। कौन से कोर्स की बात कर रहा हूं सर मैं, CCC+ कोर्स आपको करना है। कौन सा, CCC+, ध्यान रखना, जिसका ड्यूरेशन कितना है, 126 से 200 हावर, जो कि आपके नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए इन्होंने जीएमसी ने मांगा है। बाकी इससे पहले क्या होता था, जब खुद चंडीगढ़ जीएमसी अपने हिसाब से एग्जाम करवाता था, तब पहले पोस्ट क्या थी, ग्रुप सी में पोस्ट थी, जो स्टाफ नर्स नाम से थी, सी में थी, लेकिन अपग्रेड होकर ग्रुप बी में आ गई। तो पहले क्वालिफिकेशन 80 आवर्स का होता था, CCC ये वाला कोर्स है। तो अभी क्या है, आपको जो क्वालिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से हो गया है, और जीएमसी वालों ने ये रखा है, तो आपको CCC+ कोर्स करना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, जीएमसी की जो नीलिट की वेबसाइट है, या कोई भी ऑथोराइज्ड कंप्यूटर सेंटर है IOS सर्टिफाइड, वहां से आप जो ये कोर्स कर सकते हैं। चलो सर, ये चीज हो गई। अब देखिएगा आगे अपन इसमें वही चीज है, इसके अलावा SNO की भी इन्होंने जो पोस्ट के बारे में चर्चा की हुई है। अगर अपन SNO की भी यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें, चर्चा कर लें, तो यहाँ पर देखिएगा SNO की जो पोस्ट रहेगी वो क्या रहेगी सर, एग्जाम बेस पर तो होगी नहीं। यहाँ पर देखिएगा SNO की जो ये पोस्ट है, कितनी पोस्ट है वहां पर, 73 है। ठीक है, जो 2024 के लिए है। अब यहाँ पर लेवल 8 है, तो यहाँ सैलरी भी ज्यादा रहेगी। लेकिन एक पीरियड ऑफ प्रोबेशन, और यहाँ पर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पर क्या, 100% प्रमोशन। तो ये प्रमोशनल पोस्ट, इसका कोई एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, बाकी नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए आपके है जो एग्जाम होगा, ये बात ध्यान रहे, है ना। चलो ये देखिएगा, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बाय डायरेक्ट एग्जाम। ओके, तो ये चीजें हो गई। अब सिलेबस क्या है सर, मेरा वैकेंसी तो आ गया है, कभी भी आ सकता है, मैं कहां से पढ़ूं, कैसे तैयारी करूं कि मेरा GMCH नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, ये आपको स्लाइड पर 3 बुक्स दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है।
और इन्हीं बुक्स से आपका जीएमसीएच का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। दिस इज मिशन परिचारिका, जो कि ग्रंथ नर्सिंग का कंप्लीट थ्योरी है। और आपका जीएमसीएच का जो पेपर बनता है ज्यादातर एनक्लेक्स क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। मैंने खुद ने 2-3 पेपर दिए हुए हैं। जीएमसीएच के जो मेन फोकस रहता है फंडामेंटल और एमएसएन, इनसे वेटेज रहता है। वैसे ही उसका पेपर होता है जीएमसीएच का जो क्वेश्चन पेपर होता है, पेपर है ना। सिलेबस की मैं बात करूं, सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या क्या रहता है सर? सिलेबस में इसमें सर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपसे जीएमसीएच पूछता है। कितना पूछता है? 100 एमसीक्यूज। ओके, 100 में से क्या सर 70 एमसीक्यूज तो क्या रहते हैं सर? वो थ्योरेटिकल नॉलेज के होते हैं, थ्योरी के, ठीक है। वो 30 एमसीक्यूज है वो कंप्लीटली क्लिनिकल बेस्ड के होते हैं, क्लिनिकल बेस्ड। और ये क्लिनिकल बेस्ड कौन से सब्जेक्ट कवर करता है? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है। तो ये पूरा जो 100 एमसीक्यूज का वेटेज है, 30 क्वेश्चन जो प्रैक्टिकली है, ये इस बुक में अच्छे से आपको मिल जाएंगे। पूरे जो थ्योरी, फंडामेंटल बहुत अच्छे से दिया है इसमें। अदर सब्जेक्ट, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट की थ्योरी है ये। तो थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जीएमसीएच का एग्जाम क्लियर कर पाओगे। इसके अलावा ओल्ड पेपर बुक है जो ये मेरे सामने आपके हाथ में, इसमें पुराने जीएमसीएच, पीजीआई, डीएसएसबी, आरआरबी, नोटशीट सभी पुराने पेपर्स है। यहां से आप प्रैक्टिस करोगे। इसके साथ साथ इसमें 25 मॉडल पेपर है। जो ये बुक है, ये 25 मॉडल पेपर की, जो अभी रिसेंटली स्पेशली जीएमसीएच पीजीआई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए 2500 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मॉडल पेपर बुक लॉन्च हुई है। इन तीनों बुक का कॉम्बो आपको जीएमसीएच और पीजीआई नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में फतेह करवाएगा, एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगा। तो अभी क्या करना है, मिशन आई नर्सिंग नोट्स डाउनलोड कर लो। जो ऐप है, हमारा एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करके आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्या करना है, देखो ये डाउनलोड करो, जहां से आपको जीएमसीएच के लिए क्या है, ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा। आरआरबी का बैच चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बुक्स जो आपको ऑर्डर करनी है, ऐप पर जाकर भी ऑर्डर कर सकते हैं। और हमारा जो वेबसाइट है missionhighpublication.com, वहां जाकर ये तीनों बुक का जो कॉम्बो, 2 बुक ये है, एक अभी जो मॉडल पर वो भी आई नहीं मेरे पास, तीनों बुक का कॉम्बो आपको ऑर्डर कर लेना है। साथ ही आप अगर जीएमसीएच के साथ में अदर किसी भी, जैसे अगर आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप आरआरबी एग्जाम के लिए जो ये बैच चल रहा है, आरआरबी वंदे भारत बैच, ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप जीएमसीएच की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंप्लीट कोचिंग करवा रहे हैं एक तरह से, तो आपके लिए बैच बेनिफिशियल रहेगा। कंप्लीट लाइव क्लासेस चल रही है इसमें। इसके अलावा ये 4 बुक का कॉम्बो है, वो आप आरआरबी एग्जाम के लिए है, जो ऑर्डर करके अपने होम एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। साथ ही जो बच्चे नोटशीट की तैयारी करें, नोटशीट के लिए 5 बुक का कॉम्बो है, 5 बुक का कॉम्बो, ठीक है। इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगा। ओके, जो जीएमसीएच के लिए जो अगर आप बुक ऑर्डर करते हैं चारों, तो इन चारों में भी है जो आपको टेस्ट सीरीज है जो फ्री मिलेगा। चलो सर, बाकी आपकी किसी भी तरह की कोई क्यूरी रहे, रहे तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। तो अभी से तैयारी में जुट जाना है, आपके पास समय बहुत कम है। बुक का कॉम्बो मंगवाकर बुक से तैयारी कर सकते हैं, साथ ही कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की हेल्पलाइन के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही भर्ती का विज्ञापन आता है, आपके लिए अलग से इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।